बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं ज़िले हुमा। और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं पाकिस्तान की तकदीर बदलने का वक्त आ गया। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कठपुतलियों का खेल खत्म हो गया है और अवाम की हाकमियत का सूरज तुलू होने वाला है। मरियम नवाज का कोयटा में जलसे से धुआंधार खिताब। चाहती हैं कि जाली हुकूमत ना बने, आइन और कानून की ही हुक्मरानी हो। आपको बताते चले कि कोयटा में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने मजीद क्या कहा। उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि जिस तरीके से मेरे वालिद को जेल में डाला गया तो मेरी आंखों में आंसू नहीं आए, लेकिन जैसे मैं यहाँ के हालात देखती हूँ, लोगों को मफरूर पाते देखती हूँ, तो साथ ही साथ मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि सिलेक्टेड और नाअहल हुकूमत को अब जाना ही होगा। उन्होंने मजीद कहा कि अब सारे के सारे काम हम ही देखेंगे और मजीद भी अच्छे तरीके से चलते रहेंगे। कठपुतली वजीर आजम का जाना अब लिख चुका है, ये हुकूमत दिसंबर तक भी नहीं रहेगी। कोयटा में जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने मजीद ये भी कहा कि मुशर्रफ को जब फांसी दी गई तो वो अदालत ही गायब हो गई। आपको बताएं कि पीडीएम का आज तीसरा जलसा था कोयटा में और पीडीएम के जलसे में मरियम नवाज ने धुआंधार खिताब किया। उनका जो खिताब था पुरजोश खिताब था और बहुत ज़्यादा कारकुनान पीडीएम के जलसे में आज मौजूद थे और उन्होंने हुकूमत को मुखातिब करते हुए कहा कि इस कठपुतली हुकूमत को हम नहीं मानते। आज जो पाकिस्तान का आम जो शहरी है वो एक वक्त की रोटी खाने से भी बहुत तंग आ चुका है। जी हां, कठपुतलियों का खेल खत्म होने को है। पीडीएम के जलसे से खिताब के आगाज में उन्होंने फ्रांस में गुस्ताहाना खाकों के मामले की पुरजोर मजम्मत करते हुए कहा कि इस मकरूह इकदाम से तमाम उम्मतें मुस्लिमा के दिल दुखी हैं। इस वाक़े के जितनी भी मजम्मत की जाए और वो कम है। मजीद उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के तलबा भी मुझे बेहद अजीज हैं। इस बात पर अफसोस है कि बलोच तलबा की स्कॉलरशिप खत्म कर दी गई। इसके खिलाफ सर्दी में बलोच तलबा ने एहतजाज किया, लेकिन किसी को रहम नहीं आया। उम्मीद है कि हुक्मरानों को रहम आएगा और स्कॉलरशिप्स बहाल होंगी। लीगी रहनुमा ने कहा कि कायदे आज़म ने कहा था कि आवाम के वोट को इज्जत दो, आइन का एहतराम करो, लेकिन क्या 72 सालों में उनकी किसी बात पर भी अमल हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारा मुतालिबा है कि वोट को इज्जत दो, रियासत से ऊपर रियासत और जाली हुकूमतें ना बनाई जाएं। मुल्क के लिए पॉलिसियां बनाना अवामी नुमाइंदों का काम है। 72 साल हो गए लेकिन कायदे आज़म की बात पर अमल नहीं किया गया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने जस्टिस काजी फाइज ईसा रेफरेंस में अदालती फैसले के बाद सदर ममलकत के इस्तीफे का मुतालिबा कर दिया है। कहते हैं कि हुकूमत इखलाकी जवाज खो चुकी है। किस बुनियाद पर आप सदर और वजीर आजम की कुर्सी पर बैठे हैं? कोयटा में पीडीएम के जलसे से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था मईशत तबाह और मुल्क कंगाल हो चुका। जाली हुक्मरानों के खिलाफ हमारी तहरीक अब मजीद जोर पकड़ेगी। 18वीं तरमीम के जरिए सूबों के इख्तियारात में इजाफा किया गया। आज वाज़े ऐलान करता हूँ कि कोई माई का लाल 18वीं तरमीम में तब्दीली का ना सोचे। सिंध और बलोचिस्तान के जजाज पर उनकी अवाम का हक है। किसी नादीदा कुव्वत को भी हाकमियत पर डाके की इजाजत नहीं देंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा आज चीन और सऊदी अरब जैसे दोस्त नाराज हो चुके। जब खजाने में कुछ नहीं था तो सऊदी अरब ने $3 अरब बैंक्स में रखे। आज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान को पाकिस्तान से दिलचस्पी नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं हम 2 कदम आगे तो बढ़ सकते हैं लेकिन अब पीछे नहीं हट सकते। ये लोग मारते हैं और रोने भी नहीं देते। गरीब अवाम नाअहल और सिलेक्टेड हुकूमत का बोझ उठा रहे हैं। कोयटा में पीडीएम के जलसे से वीडियो लिंक के जरिए खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा आप सब ने इस्लामाबाद को एक वाज़ेह पैगाम भेजा है। हम इमरान खान को इदारे तबाह नहीं करने देंगे। सिंध और बलूचिस्तान के जज़ायर पर कब्जा नहीं करने देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी मजीद कहते हैं हम किसी के इशारों पर नहीं चलते।
मंशूर किसी एम्पायर के साथ मिलकर नहीं बनाया, मुखालिफिन को माजी में कामयाब होने दिया, न आज होने देंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा, तहरीक इंसाफ के तमाम वादे झूठे निकले। इमरान खान ने हर वादे पर यू टर्न लिया और वो हर इलेक्शन से पहले एक नए झूठ के साथ आ जाते हैं। हर तबके को तकलीफ पहुंचाई गई, ये तब्दीली नहीं तबाही है और हमें गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को इस तबाही से बचाना है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पीटीआई के 2018 के मंशूर में गिलगित बल्तिस्तान की कोई बात नहीं की, लेकिन अब इलेक्शन करीब आ रहा है तो उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के लिए सूबे का लॉलीपॉप भी तैयार कर लिया है। जनूबी पंजाब से पूछे, इमरान खान ने इलेक्शन से पहले इन्हें भी सूबे का लॉलीपॉप दिया था। विफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज ने पीडीएम रहनुमाओं के बयानात पर सख्त रद्द अमल देते हुए कहा है कि अदालती मफरूर ने इदारों पर हमला किया है, जबकि अवैस नूरानी जैसी बात कोई पाकिस्तानी नहीं कर सकता। बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है, पीडीएम के ताने बाने कहीं और मिलते हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिबली फराज का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज ने बेशुमार कुर्बानियां दी, लोग आते जाते रहते हैं, मुल्की इदारों से बड़ा कोई नहीं, चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं, हम इदारों को मजबूत करेंगे। शिबली फराज ने कहा कि हम मुफाद परस्त और करप्ट लीडर से निजात दिलाने के सफर पर गामजन हैं। दुश्मन के एजेंडे का प्रचार करने वालों को आवाम के सामने एक्सपोज करेंगे और उनके खिलाफ हिकमत अमली बनाएंगे। विफाकी वजीर का कहना था कि ये लोग सवालों का जवाब देने के बजाय अब इनकलाबी बन गए। जब इनकी हुकूमत हो तब इदारे ठीक काम कर रहे होते हैं, जब ये इक्तदार में ना हो तो मुल्क को नुकसान पहुंचाने का हर हरबा इस्तेमाल करते हैं। पीडीएम के लोग दुश्मनों की जुबान बोल रहे हैं, जबकि लाइन क्रॉस हो जाए तो रियासत को अमली इकदामात करने होंगे। विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद कहती हैं, औले शरीफ असम्बली से निकलकर सड़कों पर एनआरओ मांग रही है। शेख रशीद ने अपने एक बयान में कहा कि करप्शन और लूट मार करने वाले अगर सड़कों पर धक्के खाने लगे तो समझो ज़वाल आ चुका है। अगर नवाज शरीफ फसाद की जड़ है तो मरीम नवाज इस फसाद का जरिया भी है। नवाज शरीफ बाहर बैठकर मरीम नवाज के जरिए इंतशार फैला रहा है। नवाज शरीफ इलाज का बहाना करके मुल्क से फरार हुआ था। कोयटा के करीब हजारगंज के इलाके शालकोट में धमाके में 3 अफराद जान बहक मुतादिद जख्मी हो गए। हजारगंज के इलाके शालकोट में धमाके से 3 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। मुतादिद अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। शहर में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। वज़ीर आज़म इमरान खान की फ्रांसीसी सदर पर तनकीद, कहते हैं फ्रांसीसी सदर ने करोड़ों मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया, इन्हें इंतहा पसंदों को मौका नहीं देना चाहिए था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में फ्रांसीसी सदर के इस्लाम मुखालिफ बयानात की मजम्मत करते हुए कहा, लीडर की पहचान ये है कि वो लोगों को मुत्तहिद करता है। फ्रांसीसी सदर को दुनिया को तकसीम करने की बजाय मामलात को हल करना चाहिए था। दुनिया को तकसीम करने से इंतहा पसंदी मजीद बढ़ेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, नेल्सन मंडेला ने लोगों को तकसीम करने की बजाय मुत्तहिद किया। दुनिया को तकसीम करने से इंतहा पसंदी मजीद बढ़ेगी। तौहीन अमेज़ खाकों के जरिए इस्लाम पर हमले लाइल्मी का नतीजा है। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि नेल्सन मंडेला ने लोगों को तकसीम करने की बजाय मुत्तहिद भी किया और इसके साथ साथ दुनिया को तकसीम करने से इंतहा पसंदी मजीद बढ़ेगी। तौहीन अमेज़ खाकों के जरिए इस्लाम पर हमले लाइल्मी का नतीजा है। वज़ीर इत्तला पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, पीडीएम की सियासी सर्कस की नाकामी आज हैट्रिक हो गई। गैर मुत्तहिदा अपोजिशन की पीडीएम भानबती का कुंबे की अमली तस्वीर है। फयाजुल हसन चौहान ने अपने रद्द अमल में कहा कि इख्तिलाफ का आलम ये है, बिलावल जरदारी ने जुल्से से ज्यादा गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन को ज्यादा अहमियत दी। बिलावल जरदारी अपनी सियासत को बेगम सफ्तर अवान और नवाज शरीफ से दूर रखकर अक्लमंदी का सबूत दे रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि बेगम सफ्तर अवान का वोट को इज्जत दो का नारा दरअसल मुझे लंदन जाने दो की दुहाई है। बेगम सफ्दर अवान की सियासी जदोजहद का मकसद सिर्फ जाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। अपोजिशन चाहे K2 पर चढ़ जाए या बुर्ज खलीफा पर, एनआरओ करप्शन पर रियायत नहीं मिलेगी।
अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं सियासी बिरयानी में शामिल होने के बजाय असल अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी या नून लीग हुकूमत गिराना चाहती है तो इस्तीफे देकर असम्बलियों से बाहर आए। सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं अपोजिशन जमातों की तरफ से जिस दिन इस्तीफे आएंगे जमात इस्लामी भी उसी दिन इस्तीफे देगी। सियासी बिरयानी का हुकूमत से झगड़ा तालीम, सेहत, रोजगार या महंगाई पर नहीं बल्कि ये इक़्तिदार और 12वीं की जंग लड़ रहे हैं और पीपल्स पार्टी नून लीग अब आवाम को धोखा नहीं दे सकेंगी। अमीर जमात इस्लामी का कहना था मौजूदा हुकूमत में करप्शन और रिश्वत के रेट्स बढ़ गए। वज़ीर आज़म महंगाई कम करना चाहते हैं तो आटा और चीनी माफियाज को जेलों में डालें। नाकाम हुक्मरान यही बातें करते हैं जो इस वक्त वज़ीर आज़म कर रहे हैं। हुक्मरान FATF के हुक्म पर आवाम का खून निचोड़ने पर लगे हुए हैं। आपको बताएं कि लाहौर में ऑरेंज ट्रेन बिल आखिर चल पड़ी। इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने किया। इफ्तिताही तकरीब में आसिम सलीम बाजवा और चीनी सफ़ीर भी शरीक हुए। ऑरेंज ट्रेन की इफ्तिताह कर दिया गया। ट्रैक 27 किलोमीटर तवील और 26 स्टेशन पर मुश्तमिल है। ऑरेंज लाइन का एक तरफा किराया 40 रुपए रखा गया है। ट्रेन बिजली से चलेगी और 8 ग्रिड स्टेशन उसे सप्लाई देंगे। इब्तदाई तौर पर ट्रेन 12 घंटे के लिए चलेगी। मुस्तकबिल करीब में ट्रेन का ऑपरेशन टाइम 16 घंटे तक बढ़ा दिया जाएगा। ऑरेंज लाइन ट्रेन के इफ्तिताही मौका पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि आलमी मंजरनामे में तब्दीली के बावजूद पाक चीन दोस्ती मजीद मजबूत हुई। सियासी तासुब से बालातर होकर माजी के मंसूबे मुकम्मल कर रहे हैं। ऑरेंज लाइन ट्रेन से आलमी मयार की सफरी सहूलियात मिलेंगी। पंजाब हुकूमत 15 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। मंसूबा 1 मगर इफ्तिताह जश्न 2 मनाए गए। मुस्लिम लीग नून ने भी ऑरेंज लाइन का इफ्तिताह कर दिया। अयाज सादिक कहते हैं इमरान खान की कोई भी साजिश ऑरेंज लाइन मंसूबा ना रोक सकी। जैन मंदिर चौक पर अनारकली स्टेशन पर मुस्लिम लीग नून ने ऑरेंज लाइन का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक और मलिक परवेज ने शिरकत की। साद रफीक ने ऑरेंज लाइन तकरीब का इफ्तिताह किया। खिताब में कहा ऑरेंज ट्रेन बनाने वाले जेलों में हैं। शहबाज शरीफ को अपने बड़े भाई से बेवफाई ना करने की सजा दी जा रही है। अयाज सादिक ने कहा इमरान खान की कोई भी साजिश ऑरेंज लाइन मंसूबा ना रोक सकी। चीनी और आटा चोरों का वक्त पूरा होगा, ये जल्द जाने वाले हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं इंतहा पसंदाना मकरू फलसफे की हौसला अफजाई करने वाला एक जवाल पजीर मुआशरा ही तासुबात की इजाजत दे सकता है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी अपने एक बयान में कहा कि बीजेपी हिंदुत्वा और RSS की इंतहा पसंदाना मकरू फलसफे की हौसला अफजाई करने वाला एक जवाल पजीर मुआशरा ही तासुबात की इजाजत दे सकता है। 21वीं सदी में तासुब को भारत में रियासती हिमायत हासिल है। अब आपको बताएं कि डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी कहते हैं वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान दुनिया भर में बाइसे फख्र बनेगा। कोशिश है क़याम पाकिस्तान के मकासद हासिल हों। इंतहाई कम माली वसाइल के बावजूद पाकिस्तान ने कोरोना वबा पर काबू पाया। एक तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी का कहना था कि इस्लामी फलाही रियासत का क़याम तहरीक इंसाफ हुकूमत की तरजीह है। कोशिश है क़याम पाकिस्तान के मकासद हासिल हों। इंतहाई कम माली वसाइल के बावजूद पाकिस्तान ने कोरोना वबा पर काबू पाया। कासिम खान सूरी का कहना था आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ कर रही है। इस्लाम के क़लअ पाकिस्तान की हिफाजत और इसमें इंसाफ का मुआशरा कायम करेंगे। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान दुनिया भर में बाइसे फ़ख्र बनेगा। कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा है कि नैब बदउनवान अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए पुरअज़्म है। चेयरमैन नैब ने एक बयान में कहा कि नैब वाहिद इदारा है जिसने CPEC मंसूबों की निगरानी के लिए चीन के साथ मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए। इसके अलावा नौजवानों को बदउनवानी के बुरे असरात से आगाह करने के लिए हायर एजुकेशन कमीशन के साथ मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान सार्क एंटी करप्शन फोरम का पहला चेयरमैन है जो कि नैब की शानदार कारकर्दगी का एतराफ है। नैब इलामी के मुताबिक नैब ने अपने क़याम से लेकर अब तक बदउनवान अनासुर से लूटे गए 466 अरब रुपए वसूल करके कौमी खजाने में जमा भी करवाए। जी हाँ, 466 अरब रुपए वसूल करके कौमी खजाने में जमा करवाए हैं।
पाक बहरिया के लिए कराची शिपयार्ड में तैयार किए जाने वाले मलजम क्लास कार्वेट जहाज की तामीर का आगाज कर दिया गया। तुर्की के वजीर बराए कौमी दिफा तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक जहाज सतह आब, ज़ेरे आब और फजा में मार करने वाले हथियारों और स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसियर से लैस हैं। जहाज की तामीर 2024 में मुकम्मल हो जाएगी। जहाज की पाकिस्तान के बहरी बेड़े में शमूलियत से खित्ते में अमन व अमान और इस्तेहकाम को फ़रोग हासिल होगा। इस मौके पर तुर्क वजीर बराए कौमी दिफा ने खिताब करते हुए कहा कि बेहतरीन क्वालिटी, कम लागत और इंतहाई कम मुद्दत में इस जहाज़ की तामीर अहम कामयाबी होगी। ये मनसूबा पाकिस्तान और तुर्की के बरादराना और दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग देगा। कातिल वायरस के वार थम न सके। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 9 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6,736 हो गई। मजीद 832 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 3,27,902 हो गए। 3,10,491 मरीज सेहतियाब, जबकि ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 10,668 है। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज़ में 9 मरीज इंतकाल कर गए। पंजाब में 2,335, सिंध में 2,598, खैबर पख्तूनख्वा में 1,269, बलूचिस्तान में 148, गिलगित बल्तिस्तान में 90, आज़ाद कश्मीर में 86, इस्लामाबाद में 210 मरीज इंतकाल कर चुके। 24 घंटों में मजीद 832 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 1,02,677, सिंध में 1,43,526, खैबर पख्तूनख्वा में 39,015, बलूचिस्तान में 15,801, गिलगित बल्तिस्तान में 4,167, इस्लामाबाद में 18,921, आज़ाद कश्मीर में 3,788 मरीज हो चुके। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 11,56,000 हो गई। मरीजों की तादाद 4,31,00,000 हो गई। 3,18,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके। मूजी कोरोना वायरस के बाद जारी हैं। अमेरिका और यूरोप में ताहाल कोरोना को कंट्रोल ना किया जा सका। अमेरिका में 2,31,000, ब्राजील में 1,57,000, भारत में 1,19,000, मेक्सिको में 88,750, ईरान में 32,320 और सऊदी अरब में 5,281 अमवात हो चुकी हैं। अब कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। आपको बताएं कि बाबू सर टॉप, नागा पर्वत, पेरी मेडोज और बटुगा टॉप पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बायस कई मकामात पर रास्ते बंद हो गए, सयाह फंस गए। बाबू सर टॉप पर शदीद बर्फबारी के बायस गिलगित बल्तिस्तान जाने वाली 20 गाड़ियां फंस गई, जिन्हें पुलिस एहलकारों ने फौरी तौर पर रेस्क्यू करके निकाल लिया। मुसाफिरों को करीबी गांव मुंतकिल कर दिया है। बाबू सर टॉप और नारायण शाहरा शदीद बर्फबारी के बायस ब्लॉक है, जिसकी वजह से मुतादिद गाड़ियां फंसी हुई हैं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाकों में मूसलाधार बारिश से मौसम सर्द हो गया, ठंडी हवाएं भी चलने लगी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों चतराल, दीर, कोहाट, हंगो, मर्दान और सवाबी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम सर्द हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला 24 घंटों तक वक्फे वक्फे से जारी रहने का भी इम्कान है। खबरें और भी हैं, यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। आप रहिए हमारे साथ।